फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। लेट y इजकल टू साइन m साइन इनवर्स x है। ठीक है, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। m कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर y1 हो जाएगा। और साइन का कितना होता है, कॉज होता है, कॉज m साइन इनवर्स x होता है इनटू, अब m तो कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x का करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही है, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है और एम तो कांस्टेंट है। अब हाँ, इतना हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, y1 इसको इक्वेशन 1 कॉल कर लो और इसको इक्वेशन 2 कॉल कर लो। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई इस साइड कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हो गया y1 इजकल टू m कॉज m साइन इनवर्स x। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हम इसका एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ये तो m और फिर चेंज हो जाएगा, इतना हो जाएगा m साइन इनवर्स x है और ये है साइन, तो यहाँ पर साइन बनाना पड़ेगा। तो एक बार हम इसको रोक लेते हैं, इसका रूट को, तो ये हो जाएगा y1 और इसको रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y1 का हो गया y2 प्लस y1 को रोका तो 1/2 इसका रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया 2x इजकल टू m, और ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x। कॉज का हो जाएगा, माइनस का साइन होता है तो साइन m कॉज इनवर्स x हो गया, सॉरी साइन होगा यहाँ पर, साइन इनवर्स x हो गया। अब फिर साइन इनवर्स x का करेंगे तो हो जाएगा m अपॉन में इसको रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इतना हो जाएगा ना। अब हम इसकी मल्टीप्लाई इस साइड कर दें तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया y2 प्लस इससे भी कर देंगे तो यहाँ पर क्या था, ये 2x और y1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में ये चल रहा था हमारा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट हो जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का, ये हो गया m स्क्वायर, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों एडिशन में है। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में है, तो m का स्क्वायर हो गया माइनस का, और साइन इनवर्स, चलो अगले टर्म में लिख दूंगा साइन, और m साइन इनवर्स x चल रहा है। सही है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया y2 और प्लस का ये हो गया x y1 इजकल टू माइनस m का स्क्वायर साइन, और m साइन इनवर्स x बराबर हमने क्या माना है, बाई लेट किया है, तो यहाँ पर y लिख दें, चलेगा ना इतना। तो इसको हम इस साइड ले आए या इसी साइड रहने दो तो भी कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, हमें सही है, ये इतना हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है, ये इसका हमने किया था तो 2 स्क्वायर रूट में हो जाता है 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करते तो यहाँ पर माइनस का 2 आना चाहिए, तो माइनस लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लगा दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी माइनस कर ले रहे हैं। ठीक है, अब जो ये वाली टर्म है तो ऐसे कर लो इसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया y2 माइनस का x y1 और प्लस का m स्क्वायर y इजकल टू 0। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है,
विच इज़ द फर्स्ट पार्ट प्रूफ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फर्स्ट पार्ट प्रूफ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। इसको इक्वेशन थर्ड कॉल कर लो। ठीक, 2 तो हमने वो पहले ही कॉल कर ली थी। हमें और भी क्या फाइंड करना है, यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए हमें n टाइम्स अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इन इक्वेशन थर्ड बाई लेबनिज़ थ्योरम। ठीक है, n टाइम्स हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं अगेन क्यों अगेन थोड़ी कर रहे हैं हम इसका, चलो कोई नहीं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इन इक्वेशन थर्ड n टाइम्स y लाइबनिज़ थ्योरम। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इन इक्वेशन थर्ड n टाइम्स बाई लाइबनिज़ थ्योरम। ठीक है ना, हम इसका n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं लाइबनिज़ थ्योरम के एक जो है वो। अब देख लेना हम इसको कैसे लगाएंगे। इसको हम ऐसा कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को रोक लिया। यू बी के जो चैन रूल होती है यू बी, उसके अकॉर्डिंग हम इसको लगाते हैं चैन रूल को, लाइबनिज़ थ्योरम को। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रोक लिया, तो डी अपॉन डी n टाइम्स कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर n लगा दिया है, और डी एक्स की पावर n हो जाएगा। और बाई 2 हम इस बाई का हम 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं, तो बाई 2 को चलो अगले पार्ट में बता दूंगा बाई 2 कैसे लिखते हैं इसको। माइनस क्यों होगा, प्लस होगा भाई, NC1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक टर्म घट जाएगी n-1 अपॉन डी एक्स n-1 हो जाएगा, और ये हो गया y2, और d अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो एक बार हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगले को हम इसका n टाइम से जब y का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक टर्म घटती जाती है और डिफ्रेंशिएशन एक बढ़ता जाता है। ठीक है, अब प्लस यहाँ पर तो टर्म आएगी नहीं, चलो यहीं पे लिख देता हूँ जो NC2 और हो गया हमारा d अपॉन डी n-2 अपॉन में डी एक्स की पावर n-2। सही है, और y की पावर 2 हो गया, डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस चल रहा है तो x को रोक लेते हैं, d की पावर n अपॉन में डी एक्स की पावर n y1 हो गया, और माइनस NC1 d की पावर n-1 d अपॉन एक्स की पावर n-1, और ये हो गया y1 d अपॉन डी एक्स, ये हो गया x। ठीक है, जगह ज़्यादा नहीं रही इस पर, प्लस m का स्क्वायर d की पावर n अपॉन में डी एक्स की पावर n, ये हो गया y इक्वल टू 0। सही है, जगह नहीं रही इस पेज पर। चलो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसको, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा n 1 माइनस n का स्क्वायर चल रहा था, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और d की पावर n अपॉन में डी एक्स की पावर n बाई 2 का हमने y का 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं, तो y को हम ऐसे लिख सकते हैं d की पावर 2 अपॉन में डी एक्स की पावर 2, ये है y, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। प्लस हो जाएगा हमारा NC1 d की पावर n-1 अपॉन डी एक्स की पावर n-1, और d की पावर 2 y अपॉन डी एक्स की पावर 2, क्योंकि y का तो हमने 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया है, तो इसलिए इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस NC2
डी यहाँ पर एक टर्म और भी रहेगी लिखने के लिए, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है ना, और 1 - x²। एक बार हम इसका डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये डी अपॉन डी एक्स है 1 - x² का, प्लस NC2 डी की पावर n-2 अपॉन डी एक्स की पावर n-2, और डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर बाई, सॉरी बाई नहीं होगा यहाँ पर, डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर बाई नहीं आएगा। 1 - x² का हम 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। अब माइनस की टर्म चल रही थी, एक्स डी की पावर n अपॉन डी एक्स की पावर n, और हो जाएगा हमारा बाई का हमने डिफ्रेंशिएशन एक बार किया है, तो डी की पावर 1 अपॉन डी एक्स की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस होगा अगली टर्म में, तो हो जाएगा यहाँ पर एक्स डी की पावर n अपॉन डी एक्स की पावर n, और n-1 एक टर्म घट जाएगी, डी की पावर 1 बाई अपॉन डी एक्स की पावर 1, और डी एक्स अपॉन में डी एक्स प्लस एम का स्क्वायर, डी की पावर n अपॉन में डी एक्स की पावर n, ये हो गया y इजकल टू 0। ये इतना हो जाएगा, एक बार इधर देख लो, माइनस ही है, सही है ना। चलो इसको अब नेक्स्ट पेज पर इधर देख लो। अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखो 1 - x², इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर n-2 है, बाई का हमने एक बार n टाइम्स भी कर रहे हैं और 2 बार और हो चुका है, तो ये वैल्यू ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम बाई की पावर n+2, सही है ना, प्लस NC1 का मान n होता है, वो भी बता दूंगा। NC1 का मान n कैसे होता है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बता चुका हूँ एक बार, ठीक है, 2 बार बता दिया, फिर भी बता दूंगा। अब यहाँ से देखो n-1 बार किया है, इसका y का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और 2 बार पहले से हो चुका है, तो एक घट जाएगी। तो यहाँ पर y की पावर n और प्लस का 1, क्योंकि 2 में से माइनस 2 प्लस के हैं, माइनस का 1 है, तो प्लस का 1 बचेगा, तो n+1 हो गया। और इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं एक बार x के रेस्पेक्ट में, 0 माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस NC2 का मान n-1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, इतना होता है NC2 का मान। अब इसका हो जाएगा y n 2 से 2 कट हो जाएगा, क्योंकि 2 बार पहले से हो चुका है n, और y का हम n-2 बार भी कर रहे हैं, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए, n बचेगा सिर्फ पे। इसका 2 बार हो रहा है, तो 0 हो गया एक बार, ठीक है ना। और हमने फर्स्ट बार किया था इसका, तो कितना आया 0 - 2x, दोबारा हम फिर से कर रहे हैं 2x का, तो 2x का कितना होगा 2 होगा, ठीक है। अब माइनस है x बाई n टाइम्स भी हो गया और 1 टाइम्स भी है, तो y की पावर n+1 टाइम्स हो गया, ऐड हो जाती है वैल्यू। अब माइनस NC1 भी तो होगा, x कैसे होगा भाई, यहाँ पर लिखने में गलती होगी भाई, NC1 होना चाहिए, NC1, क्योंकि x का तो हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना अगली टर्म में, इसमें तो सही है, इस वाली टर्म में सही है। चलो तो यहाँ पर देख लेते हैं, वो तो लिखने में गलती होगी, NC1 का मान n होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम हमारा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया yn, x का हो गया 1 और प्लस m का स्क्वायर, n टाइम्स कर रहे हैं y का, तो बाई n हो जाएगा इजकल टू 0 हो जाएगा, सही है ना। अब 1 - x² को देखते हैं। अब इसमें 1 - x² बाई की पावर n+2 हो गया, और इसकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2nx और y की पावर n+1 हो गया, ठीक है।
अगर हम इसको पावर में ऊपर प्रोफिक्स में लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये सफिक्स में लिखा है, इसको हम सफिक्स बोलते हैं, ये नीचे जो लिखी हुई वैल्यू। अब ये हो गया माइनस का 2n और n-1, ये हो गया yn अपॉन में हो गया 2। 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस x y की पावर n+1 माइनस n yn और हो गया प्लस का m का स्क्वायर और yn इजकल टू 0। अब 1 माइनस एक्स का स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस का 2n(x) और वाई n+1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे n का, n का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो गया वाई एन और माइनस माइनस प्लस हो गया n हो गया वाई एन हो जाएगा, सही है ना। माइनस का n स्क्वायर वाई एन की भी मल्टीप्लाई हो रही है साथ में ही है, माइनस माइनस प्लस हो गया n का और वाई एन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे चल रहा है, माइनस का x yn+1 और माइनस का n yn और प्लस का m का स्क्वायर yn इजकल टू 0। ये इतना हो गया। अब इसमें से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है, ये प्लस की है माइनस की है। अब यहाँ पर n स्क्वायर माइनस इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे, x और ये दोनों वाली टर्म कॉमन है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2 माइनस बाहर कर लो 2n और प्लस का हो गया 1x yn+1 हो गया, माइनस बाहर कर लो n का स्क्वायर और माइनस m का स्क्वायर yn इजकल टू 0। सेकेंड पार्ट आ गया n स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर yn, सही है। देखो भाई सेकेंड पार्ट हमें यही लाना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई की पावर n yn+2 सफिक्स में माइनस का 2n+1 इंटू एक्स yn+1 माइनस n स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर yn इजकल टू 0, ठीक है ना। यही हमें प्रूव करना था, सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। यहाँ पर लिख देता हूँ सेकेंड पार्ट प्रूफ, ठीक है। सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, वाई x बराबर 0 पे वाई एन फाइंड करना है। हमने जो जो इक्वेशन मानी थी इसको इक्वेशन हम 4 कॉल कर ले रहे हैं, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 4 कॉल कर लो। अब x बराबर 0 पे हम रख लेते हैं, यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 1 and 2 and 3 and 4, ठीक है। x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखो कितना आएगा हमारा। हाँ, जो फर्स्ट मानी थी y बराबर 0 पे, ठीक है ना, x बराबर 0 पे, तो y 0 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x का मान कितना होता है, साइन इनवर्स 0 रख देंगे, साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो यहाँ पर y 0 कितना हो गया 0 आ गया। अब दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितना होगा y 0 बराबर कॉज m साइन इनवर्स x, ठीक है। और ये क्या है m अपॉन में हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ पर 0 रख देते, ठीक है। यहाँ पर हो गया 0, सही है ना। तो y1 जो हमने 0 निकाला था, तो cos 0 से मतलब नहीं है क्योंकि हम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 से, तो ये कितना हो गया cos इनवर्स 0, तो ये हो गया हमारा 0 ही होगा क्योंकि ये भी 0 है। वैसे ये 0 नहीं होना चाहिए, m/0 है, और cos m साइन इनवर्स 0, चलो 0 ही आ रहा है।
देखो हम इसमें एक कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर एम जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ये हर टाइम हर वैल्यू सभी की वैल्यू जीरो थोड़ी आएगी। एम, अब वो देखो एम कैसे आएगा वो अभी मैं बताता हूँ। बाई वन जीरो देखो फाइंड करके दिखाता हूँ। बाई वन जीरो एम कितना आ रहा था हमारा, जो ये इक्वेशन हमने टू कॉल की है ना, ये वाली। तो इसको चलो देखो हम ऐसे फाइंड करते हैं। वन माइनस देखो वन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर और वाई वन का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायरिंग ऑफ टू, टू इसको मानो, इसको छोड़ो, ठीक है ना। इक्वेशन टू इसको कॉल करते हैं, इसका हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स इन इक्वेशन टू, ठीक है ना। तो हमारा हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, वाई वन का स्क्वायर कॉज स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स होता है ना, इतना हो जाएगा, सही है ना। अब देखो हमें एक चीज़ पता है, फार्मूला तो पता ही होगा, कॉज स्क्वायर एक्स बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। अब एक्स की जगह पे ये वैल्यू है रखी हुई, तो यहाँ पर हम ऐसा रख सकते हैं कॉज स्क्वायर एक्स, यहाँ पर एम और साइन इनवर्स एक्स बराबर वन माइनस साइन का स्क्वायर और एम साइन इनवर्स एक्स रख सकते हैं हम यहाँ पर। और इसके लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन माइनस साइन एम साइन इनवर्स एक्स, इसका हम होल पावर कर दें, चलेगा ना इतना। अब ये जो वैल्यू हमने मानी थी वन माइनस वाई स्क्वायर कर सकते हैं ना इसका, और ये कितना था हमारा कॉज स्क्वायर, कॉज स्क्वायर एम और साइन इनवर्स एक्स, सही है ना। ये हम वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर इजकल टू जो हमारा वैल्यू थी यहाँ पर एम का स्क्वायर होगा, एम का स्क्वायर और वन माइनस वाई का स्क्वायर, सही है, इतना हो जाएगा ना। अब हम यहाँ पर रखते हैं वाई जो एक्स बराबर जीरो हम यहाँ पर रखते हैं एट एक्स इजकल टू जीरो, ठीक है। तब यहाँ पर ये वाई वन फाइंड कर पाएंगे। तो वन माइनस जीरो और वाई वन का स्क्वायर एम का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा बाई वन माइनस बाई वन जो हमने फाइंड किया था वो कितना आया था, जीरो आया था एक्स बराबर, सही है ना। ये वाई वन है तो सॉरी ये वाई है, तो वाई जीरो हमने फाइंड किया था तो कितना आया था जीरो, तो उसको हमने जीरो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको हम। तो ये कितना हो जाएगा वाई वन का स्क्वायर की मल्टीप्लाई वन से कर दो, तो वाई वन का स्क्वायर और ये हो गया एम का स्क्वायर, तो वाई वन यहाँ पर जीरो होगा, ठीक है ना, जीरो कर दो। तो यहाँ पर एम बचेगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, ये इतना आ गया बाई वन। अब अगेन हम फाइंड कर क्या करना है हमें, इक्वेशन जो थर्ड है ये तो टू आ गई, अब थर्ड हमें निकालना है बाई टू भी तो फाइंड करना है। ये है वाई टू वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू, तो यहाँ पर लिख लो वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई टू जीरो, और माइनस एक्स वाई वन का जीरो हो गया, ये प्लस एम स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा एम स्क्वायर वाई जीरो इजकल टू जीरो। तो इसका हम जीरो अब रखेंगे एक्स बराबर, तो वन माइनस जीरो और वाई टू जीरो हमें फाइंड करना है, ये हो गई जीरो क्योंकि एक्स बराबर क्या है जीरो है, और प्लस एम का स्क्वायर, ये वाई जीरो का मान कितना आया जीरो इजकल टू जीरो। तो सॉरी यहाँ पर वाई वन एम स्क्वायर वाई टू कितना आ गया जीरो आ गया, वन सॉरी वाई टू कितना है जीरो, हाँ बाई टू कितना आएगा जीरो ही आएगा। अब इक्वेशन फोर में रख लेते हैं, ठीक है वैल्यू,
इक्वेशन 4 देखो कौन सी है। देखो y2 तो 0 आ गया। हमारी 4 जो इक्वेशन हमने मानी थी ये वाली है, x बराबर 0। यहाँ पर x बराबर 0 होगा, इसका कितना होगा yn+2 0। ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी और ये हमारा इतना बचेगा, इसको साइड पहुँचा देंगे तो yn+2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 0 इन इक्वेशन 4। ठीक है, x बराबर 0 पर 4 कितना है हमारा, 4 इक्वेशन 1 - x का स्क्वायर हो गया, yn+2 हो गया और ये हो जाएगा हमारा 2n+1 और x कितना है 0, y1 0 हो गया। ठीक है ना, y1 0 ही तो होगा क्योंकि फिर भी x 0 ही है। ये है yn+1 n+1 है। ठीक है, और ये हो गया माइनस का n का स्क्वायर और माइनस m का स्क्वायर, yn 0 = 0। सही है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, yn+2 हो गया 0 पर और ये वाली टर्म पूरी 0 हो गई। ये माइनस की उस साइड पहुंचा देंगे हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, तो कितना हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, ये हो गया yn 0 पे। इसको इक्वेशन 5 कॉल कर लो। सही है, अब nth हमें y बराबर n फाइंड करना है, ये वैल्यू फाइंड करनी है x बराबर 0 पे। यहाँ पर तो n+2 है, अब हमें कैसे क्लियर होगा, अब दो फाइंड कर रहे हैं, एक बार ऑड वैल्यू रखना पड़ेगी n की और एक बार इवन वैल्यू रखना पड़ेगी, तभी फाइंड कर पाएंगे। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पर रखते हैं वन केस फर्स्ट n इज ऑड रख ले रहे हैं। ठीक है ना, n ऑड रखते हैं तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, n बराबर 1 है 3 5 ... n क्या रख रहे हैं हम, ऑड टर्म रख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर y1 + 2 0 = n बराबर कितना है 1 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। सही है, और ये हो गया हमारा y1 0, y1 कितना आया था हमारा m आया था, तो इतना चलो यहाँ पर लिख रहे हैं 1 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर और y1 0 कितना आया था m आया था, तो y3 0 = 1 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर और ये हो गया m। सही है, अब y बराबर हम 3 रख रहे हैं, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, ये हो गया 0, तो 3 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर और y3 0, तो 3 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, y3 0 ये आया 1 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, ये हो गया m। y5 फाइंड कर रहे हैं x बराबर 0 पे। ठीक है, ये इतना आ गया। अब एंड सो ऑन, x बराबर 0 पे हम nth टर्म फाइंड करेंगे तो yn 0 लिख सकते हैं हम यहाँ पर, और टर्म चल रही है n के लिए। ठीक है ना, तो = हम यहाँ पर इतना लिख सकते हैं n-2 का होल ऑफ स्क्वायर 5 रख और इंटू में कितना चल रहा है हमारा m का स्क्वायर। ठीक है, ... ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर और ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर और ये हो गया m। सही है, हम इतना कर सकते हैं इसको। अब देखो हमें फाइंड क्या क्या करना है। देखो यहाँ पर अब इसमें पता कैसे लगेगा कि यहाँ पर इतनी ही वैल्यू रखें, हम यहाँ पर n-2 रखें, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना, तभी तो पता चल पाएगा। अब यहाँ पर अगर हम n की जगह पे 5 रखते हैं तो कितना होगा यहाँ पर, सपोज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अगर बताता हूँ यहाँ पर n बराबर अगर हमने जैसे 5 रखा n-2
सॉरी 2 का स्क्वायर और माइनस m का स्क्वायर। ठीक है, तो n बराबर हमने 5 रख दिया, पुट n इजकल टू 5। तो 5 और माइनस का 2 का स्क्वायर और माइनस m का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 5 माइनस 3 जाएगा, 2 जाएगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर हो गया। ये वाली टर्म आ जाएगी निकल कर, सही है ना। अब अगैन हम n की जगह पे हम 3 रखते हैं, जो हमने वैल्यू यहाँ पर रखी थी। तो n माइनस का 2 चल रहा है, और का स्क्वायर n माइनस 2 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। अब n इजकल टू 3 पुट कर दिया। ठीक है, तो n की जगह पे 3 और माइनस का कितना है 2, इसका स्क्वायर हो गया माइनस m का स्क्वायर। तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर बचेगा, सही है ना। ये वाली टर्म आ जाएगी, और m तो इसके साथ में चल ही रहा है, सही है। ऐसे पता चलेगा कि हाँ इसको हम n माइनस 2 रखें, क्योंकि जो 2 ये जो 2 वैल्यू है, तो ये इवन में भी काम करती है और ऑड में भी काम करती है, इसलिए हम इसको n माइनस 2 लिखते हैं, सही है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। अब ये ऑड टर्म के लिए तो हो गया, अब हम इवन टर्म के लिए फाइंड करेंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ केस 2। ठीक है, केस 2 वेन n इज इवन। ठीक है, तो यहाँ पर n की जो इवन वैल्यू है वो लिख देता हूँ, n इजकल टू 2 4 6 डॉट डॉट। तो y n कितना था 2 और प्लस 2, n बराबर 2 रख रहे हैं 0 पर, x बराबर 0 पर, तो कितना हो जाएगा हमारा n का स्क्वायर। चलो, तो n बराबर कितना है 2 का स्क्वायर हो गया माइनस m का स्क्वायर, और y2 0 है। बाई 2 0 कितना आया था हमारा 0 आया था, तो ये टर्म 0 हो जाएगी इवन टर्म के लिए, सही है ना। अब हम निकालते हैं और जैसे n की जगह पे 4 रखते हैं, अभी इवन टर्म में तो इसमें सारे 0 हैं, तो y4 इजकल टू ये कितना हो गया 0 हो गया। अब y इसी तरह से हम इसमें 6 रखते हैं n की जगह पे, तो y 6 होगा, वो भी कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि जब इसमें हम रखते चलो यहाँ पर y4 n रख दिया, यहाँ पर 6 हो गया, और n की जगह पे रखा, बाई n की जगह पे ये n है ना, ये वैल्यू n की जगह पे 4 रखा, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, x बराबर 0 पर n की जगह पे कितना होगा 4 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, और y ये तो हो जाएगा 6, 4 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, और y4 0। अब y4 0 तो यहाँ पर मैं फाइंड कर चुका हूँ ना, तो y4 0 पर कितना आया था 0 आया था, इसलिए y6 भी 0 होगा। अब हमें y एंड सो ऑन yn 0 पर निकालते हैं इवन टर्म के लिए, तो कितना कर सकते हैं हम यहाँ पर n माइनस का जो वैल्यू है 2, अगर हम रखें n माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस का जो भी m का स्क्वायर, सही है ना, डॉट डॉट डॉट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर जो 0 ही टर्म आती जाएगी ना। अगर हम यहाँ पर ये 0 नहीं भी लिखें तो भी कोई दिक्कत, n बराबर अगर हम यहाँ पर 6 रखते, 6 माइनस 0 का स्क्वायर नहीं कर सकते इसको इतना, एंड सो ऑन, ये 0 ही जा रहा है ना, तो n टर्म भी क्या होगी इसकी 0 ही होगी, 0 टर्म मतलब जा रहा है ना, तो yn 0 इजकल टू 0 ही होगा, सही है ना। m से मतलब नहीं है, क्योंकि m भी इसी की मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो यहाँ पर भी ये 0 ही हो जाएगा, सही है। यही हमारा आंसर है। ये वाली टर्म अगर ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस वाली टर्म को मत लिखना, इसको छोड़ दो, सही है। डायरेक्ट तुम इसी को लिख देना yn x बराबर 0 पे 0 ही आएगा इवन टर्म के लिए, ठीक है। यही हमारा सॉल्यूशन है, आंसर है।